इस बार के 2026 के पेपर में डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा थी, तो इस बार कट ऑफ नीचे जाएगा। तो इस बार जेईई मेंस का कट ऑफ कितना जाएगा? अगर पिछली बार की अगर देखें 2024 और 2025 का अगर डेटा अगर देखो तो पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर कि जेईई एडवांस के लिए कट ऑफ है। एक्चुअली में जेईई एडवांस 2026 के लिए जो क्वालिफाई होने वाले लोग हैं, क्योंकि हर साल जेईई एडवांस में लगभग 2.5 लाख लोग क्वालिफाई होते हैं ना, इतने लाख बच्चे पेपर देते हैं जेईई एडवांस का, जो जेईई मेंस से चुने जाते हैं इस कट ऑफ के बेसिस पर। और पता ही होगा कि जेईई मेंस में लगभग हर साल 14 से 15 लाख लोग पेपर देते हैं और इसी एग्जाम में से बस 2.5 लाख लोग चुने जाएंगे जो एडवांस का पेपर देंगे। और मैक्सिमम लोग जो तैयारी कर रहे होते हैं, सबका एम एक ही होता है कि उनको इंजीनियरिंग करने के लिए बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, जो कि आईआईटी होता है अपने इंडिया में, और आईआईटी के बाद एनआईटी चाहिए होता है। तो आईआईटी पाने के लिए एडवांस तो निकालना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही होगा। और ये कट ऑफ एक बार देख लीजिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इस कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है कि कैसे कैसे वेरी करता है। 2024 में जनरल कट ऑफ कितना था? 93.23 था, ओबीसी का था 79, ईडब्ल्यूएस का था 81 और एससी एसटी का था ये, और 2025 में था ये। 24 और 25 का पेपर लगभग सेम था, लगभग डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट थी या इजी थी, तो इसलिए कट ऑफ इतना ज़्यादा गया था। लेकिन इस बार के 2026 के पेपर में डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा थी, तो इस बार कट ऑफ नीचे जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मेरा अपना प्रेडिक्शन है, एनालिसिस है कि 2026 का जो कट ऑफ होगा मेंस का, उसका 2025 और 24 के मुकाबले कट ऑफ कम जाएगा। अगर देखें तो 93 की जगह पर ये इसका होगा 92 से लेकर के 90 के बीच हो सकता है, ये 90 से 92 के बीच हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करोगे ना, तो यहाँ पर कम से कम 2 पॉइंट तो गिरेगा, कम से कम 2 पॉइंट तो गिरेगा। ये 78 हो सकता है, 78 से लेकर के 77 तक जा सकता है। और ये जो ईडब्ल्यूएस वालों का है वो 80 से कम ही होगा, मतलब 78 से लेकर के 80 के बीच हो सकता है। एससी का भी तुम्हारा, एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए तुम्हारा ये 58 के अगल बगल रहेगा, और एसटी के लिए भी लगभग ये 45 से 46 के बीच में ही रहने वाला। तो इस साल के लिए ऑफिशियल कट ऑफ तो अभी नहीं मालूम है कि कट ऑफ कितना जाएगा, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन जो पिछले सालों का जो ट्रेंड है ना, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा, सारा एनालिसिस देखा होगा कि डिफिकल्टी लेवल इस बार ज़्यादा थी, क्योंकि इस बार फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में अगर देखोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में, तो मैथ सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट थी, ये सबसे अधिक डिफिकल्ट थी। और उसके बाद डिफिकल्टी इस बार केमिस्ट्री की बढ़ा दिया था इन लोगों ने, दोनों ही सेशन में, जो जनवरी वाला सेशन था और जो अक्टूबर वाला सेशन था, दोनों ही सेशन 1 और 2 में केमिस्ट्री की लेवल ज़्यादा थी और फिजिक्स का लेवल सबसे कम था, इसका लेवल सबसे कम था सारे में 2026 के दोनों सेशन का। तो ओवरऑल सारे सेट को मिला करके डिफिकल्टी लेवल मैथ की सबसे ज़्यादा थी, केमिस्ट्री का इससे कम, बट फिजिक्स का सबसे कम था। कुछ शिफ्ट में पेपर के लेवल्स, डिफिकल्टी लेवल चेंज हो रहे थे, बट ओवरऑल अगर पूरे पेपर का एनालिसिस अगर हम लोग देखें 2026 के दोनों सेशन का, तो ओवरऑल सारे सेट को मिला करके डिफिकल्टी लेवल मैथ की सबसे ज़्यादा थी, केमिस्ट्री का इससे कम, बट फिजिक्स का सबसे कम था। आप किस रेंज में आप क्या कहते आते हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं हमको। और बहुत सारे लोगों का ये डाउट था कि कट ऑफ मेरा 90 मार्क्स बन रहे हैं। एक्चुअली तो ये मार्क्स है ना, सॉरी ये परसेंटाइल है, ये परसेंटाइल है, ये इस परसेंटाइल पर जाएगा। अच्छा, अगर ये कुछ लोग मतलब पूछ रहे हो कि भाई कि कितने मार्क्स जाएगा, तो मैं मार्क्स भी लिख देता हूँ यार यहाँ पर कि कितने मार्क्स तक ये परसेंटाइल बन जाएगा। देखो, इस बार का जो परसेंटाइल बनेगा ना, ये नियरली तुम्हारा बन जाएगा, नियरली बनेगा 95 से लेकर के 100 मार्क्स तक बन जाएगा तुम्हारा, ये इतना परसेंटाइल बन जाएगा बड़े आराम से। अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें तो 95 से 100 मार्क्स अगर तुमने जेईई मेंस में अगर मार दिया ना, अगर मार्क्स अगर तुम्हारे इतने अगर आ गए हैं, तो तुम्हारा लगभग इतना परसेंटाइल आराम से बन रहा होगा। और जो 95 से कम, 80 मार्क्स है, 70 मार्क्स है कैटेगरी वाइज, तो उनका लगभग सेफ जोन में वो लोग रहने वाले हैं। तो अगर आपका भी मार्क्स अगर इतने में आता है, तो आप बिल्कुल धैर्य से इंतजार कीजिए, कट ऑफ का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने की जरूरत नहीं है, कट ऑफ आएगी और एडवांस देने का मौका मिलेगा। तब तक अपनी पढ़ाई पर पूरी तरीके से फोकस दे रहिए, क्योंकि अगर क्रिटिकल पॉइंट पे हैं, अगर आपका अगर कैटेगरी में, यानी अगर ओबीसी कैटेगरी में है और अगर 80 मार्क्स अगर है, तो ये मान के चलो कि उसको एडवांस देने का मौका मिल सकता है। और अगर जनरल में है, अगर 90+ मार्क्स है, तो पूरा मौका मिल सकता है। अगर एससी में है, एससी में अगर 50 मार्क्स भी अगर आ गया, 50 से अगर 60 मार्क्स अगर मेंस में अगर आ गए हैं उसके, तो डेफिनेटली उसको मौका मिलना ही मिलना है ना। एसटी का तो और भी कम मार्क्स लगने वाला है। तो ठीक है, ये रही कट ऑफ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि चैनल बिल्कुल नया है, तो आपके सपोर्ट की सबसे अधिक जरूरत है।